जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हिरोशिमा में हो चुकी है। कई सत्र हो चुके हैं और कई सत्रों का आयोजन कल किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी भी इनमें शामिल होंगे। लेकिन आइए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये G7 है क्या। और अगर हम G7 की बात करें तो सिंपल टर्म्स में देखें तो G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 देश, यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का ही ये एक समूह है। लेकिन इससे इतर अगर इसमें हम देशों की बात करते हैं तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। लेकिन साथ ही इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। पहले रूस भी शामिल था, G8 कहा जाता था, लेकिन अब रूस युद्ध के संघर्ष के चलते उसको अभी फिलहाल वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है। G7 की अगर हम अहमियत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विश्व की 45% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 7 देश। साथ ही विश्व की 10% से अधिक जनसंख्या का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब जो हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है वो 49वां G7 शिखर सम्मेलन है। इसमें क्या अहम मुद्दे रखेंगे आपके सामने। परमाणु निरस्त्रीकरण, और ये इसलिए भी अहम है कि हिरोशिमा में इसका आयोजन किया जा रहा है। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। तो वहीं जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, साथ ही खाद्य, स्वास्थ्य और विकास पर भी खास जोर है चर्चाओं में। इसके अलावा डिजिटाइजेशन, विज्ञान और तकनीक पर भी जोर दिया गया है विभिन्न सत्रों में। तो ये बड़े मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर यहां चर्चा की जा रही है। भारत का G7 में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो भारत को एक भागीदार देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वे 2019 से लगातार अब चौथी बार इस G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। G7 में और भी भागीदार देश हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जिनमें हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोरिया गणराज्य और कोमोरोस जो अफ्रीकन यूनियन का इस वक्त चेयर है, इंडोनेशिया, वियतनाम और कुक आइलैंड्स। ये भी देश हैं जो आमंत्रित देश हैं। तो ये तमाम विभिन्न देश हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं ये, जिनको इस बार आमंत्रित देशों के तौर पर आमंत्रित किया गया, भागीदार देश के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 आउटरीच सेशंस में भाग लेंगे और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला एक है जिसमें विभिन्न संकटों के समाधान के लिए मिलकर काम करना, और इसमें खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और जेंडर से जुड़े जो मसले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जो एक और अहम सत्र है वो है लचीले और टिकाऊ ग्रह के लिए साझा प्रयास। इसमें जलवायु पर बात होगी, ऊर्जा पर बात होगी, पर्यावरण पर बात होगी, जो एग्जिस्टेंस पर के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण सत्र जिसमें पीएम भाग लेंगे वो है शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध दुनिया की ओर। तो ये 3 सत्र हैं, आउटरीच सेशंस हैं ये, जिनमें अन्य भागीदार देशों के साथ चर्चाएं होंगी। वहीं G7 की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अहम बयान हमारे सामने आए हैं। जो निक्केई एशिया को जब प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार दिया जाने से पहले, तो उसमें कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने रखी, जिससे यह पता चलेगा कि इंडिया का एजेंडा क्या है। जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विश्व के सामने रखेंगे इस मंच पर। पीएम ने यह भी कहा है कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसे देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम ने यह भी बोला है कि क्वाड और SCO में भारत की उपस्थिति विरोधात्मक नहीं है। एक सवाल के जवाब में पीएम ने इस बात को स्पष्ट किया है। वहीं पीएम ने यह भी बात रखी है कि ग्लोबल साउथ के एक सदस्य के रूप में किसी भी बहुपक्षीय मंच पर अलग अलग आवाजें, अलग अलग लोगों की आवाजों के बीच एक सेतु बनेगा भारत, जिसमें एक रचनात्मक और सकारात्मक योगदान करेगा भारत। और चीन और पाकिस्तान को लेकर भी इस साक्षात्कार में पीएम ने अपनी बात सामने रखी, जिसमें उन्होंने चीन को लेकर कहा है कि भारत चीन संबंधों का भविष्य का विकास केवल आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर पीएम ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तो ये कुछ अहम बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। और भारत जब G7 के मंच पर उपस्थित होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सत्र में हिस्सा रखेंगे, तो जाहिर है कि भारत की बात, ग्लोबल साउथ की बात, एक विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु बनने का एक प्रयास भारत का भी यहां रहेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण G7 में भारत की उपस्थिति पर करेंगे विशेष चर्चा। उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।